साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ अब ऐसा लगता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में हुआ ये है कि रशिया के जो इन्वॉय हैं यूएन में, ठीक है, ये हैं नेबेंजिया, रशियन राजदूत हैं यूएन में। इनके द्वारा हाल फिलहाल में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर स्टेटमेंट दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा ये कहा जाता है कि इफ वेस्ट एड्स यूक्रेन, ठीक है ना, देखिए, इफ वेस्ट एड्स यूक्रेन व्हाई कांट नॉर्थ कोरिया हेल्प अस। मीन्स हम यहाँ पर ये इनके स्टेटमेंट का विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि रशिया के इन्वॉय के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्यों दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना, हमारी संसद में नेतागण एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं, कुछ उसी प्रकार का बयान एक देश दूसरे देश पर लगाता है यूएन में, यूनाइटेड नेशन जो संस्था है उसके अंदर। देखिए, जब इनका ये बयान आता है कि इफ वेस्ट एड्स यूक्रेन व्हाई कांट नॉर्थ कोरिया हेल्प अस, इनका बयान भी मतलब बहुत बाद में आया है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया के जो राजदूत हैं जुंगकुक हुआंग, उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी जाती है। फिर उसके बाद यूएस के जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं, ठीक है ना, यूएन में, उनके द्वारा भी एक बहुत मेजर स्टेटमेंट दी जाती है। देन सोंग किम जो कि नॉर्थ कोरिया के राजदूत हैं यूएन में, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दी जाती है। उसके बाद कहीं जाकर के रशिया के जो एम्बेसडर हैं नेबेंजिया, इनका ये एक बयान आता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, है क्या, इस समय दुनिया ना बिल्कुल दो धुरी में बटी हुई है। कैसे, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में इसराइल अगेंस्ट, आप कह सकते हैं इसराइल वर्सेस खाड़ी देश, मतलब इसराइल जो है लगभग वहाँ पर खाड़ी में लगभग 5 या 6 देशों से एक साथ वॉर लड़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वेस्ट के द्वारा रशिया के अगेंस्ट, मतलब यूक्रेन के साथ रशिया के अगेंस्ट उतरा जाता है। पूरा यूरोपियन यूनियन एक है इस समय, यूक्रेन के साथ है और वो रशिया के अगेंस्ट उतरा हुआ है। मीन्स वेपन से लेकर के मेडिकल सपोर्ट तक दी जा रही है यूक्रेन को। यही कारण है कि ये वॉर, यूक्रेन और रशिया का वॉर 2 साल अब तक होने जा रहे हैं, 3 साल अब तक ये वॉर कंटिन्यू है, चल रहा है। फरवरी 2022 में रशिया के द्वारा इन्वेशन किया गया था यूक्रेन पर, तब से ये वॉर अभी तक चल रहा है। अब मेन चीज पर हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट था, इफ वेस्ट एड्स यूक्रेन व्हाई कांट कोरिया हेल्प रशिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया जाता है नेबेंजिया जो कि रशिया के राजदूत हैं यूएन में। देखिए, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट इसलिए दिया जाता है, इससे पहले मैं आपको पीछे की पृष्ठभूमि समझा देता हूँ। हम लोगों ने एक वीडियो अपना लास्ट में कवर किया था, उसमें हमने बताया था कि लगभग लगभग कोरिया के 3000 सैनिक पहुंच चुके हैं रशिया, और जो कि वॉर में उतरेंगे अगेंस्ट यूक्रेन रशिया के साथ, ठीक है। इस चीज़ पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या रशिया यूक्रेन में युद्ध विस्तार करना चाहता है, इस चीज़ पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ऐसा इसलिए हुआ था, देखिए हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे आर्टिकल या फिर कह लीजिए कुछ ऐसी न्यूज़ वायरल हुई थी जिनमें ये दावा किया गया था कि नॉर्थ कोरिया के लगभग 13,000 सैनिक पहुंचे हैं कहाँ पर, रशिया में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया से ये पहुंचे हैं रशिया में और इन्होंने लगभग ईस्टर्न जो रशिया है वहाँ पर प्रशिक्षण पूरी तरीके से प्राप्त किया, ठीक है। ईस्टर्न रशिया, देखिए ईस्टर्न रशिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद जो 3000 सैनिक हैं वो पहुंचे हैं कुर्स्क रीजन में। अब ये जो कुर्स्क रीजन है ये इस समय विवाद का विषय बना हुआ है पूर्ण रूप से रशिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है। देखिए, ये था क्या, यहाँ पर पहले कब्जा था रशिया का, उसके बाद जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर होता है, यूक्रेन द्वारा एक बहुत बड़ा हमला करके इस रीजन पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है, या कह लीजिए इस एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है यूक्रेनियन आर्मी द्वारा, ठीक है। तब से यहाँ पर रशिया को बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर अपना फिर से पैर जमाना, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। उसके बाद से ये न्यूज़ वायरल होती हैं कि भाई रशिया के नॉर्थ कोरिया के 13,000 सैनिक रशिया में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और 3,000 सैनिक इस एरिया में लड़ने के लिए आएंगे, किसके, नॉर्थ कोरिया के। वो लड़ेंगे रशियन आर्मी के साथ यूक्रेन के खिलाफ, यहाँ पर कुर्स्क रीजन में, ठीक है। उसके बाद मतलब पहले तो नॉर्थ कोरिया द्वारा इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि भाई हमारे सैनिक रशिया में नहीं गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बीच में कुछ ऐसे फुटेज, देखिए ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरियन आर्मी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वीडियोस और फुटेज वायरल होते हैं जिनमें ये दावा किया जाता है कि भाई नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया में हैं। बट उस समय तक रशिया और नॉर्थ कोरिया द्वारा कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया जाता जिससे ये साबित हो सके कि भाई नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया में हैं।
बट उसके बाद होता क्या है, यूक्रेन के द्वारा एक दावा किया जाता है कि भाई यूक्रेन कहता है कि भाई हमने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया है रशियन आर्मी का। उस मैसेज में ये कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हैं इनका क्या करना है। रशियन आर्मी के एक अफसर द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आए हैं इनका क्या करना है, इनको कैसे प्रशिक्षण दें और कैसे इनको गन मतलब जो वेपन है वो सप्लाई करें और कैसे इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। ये कहा जाता है यूक्रेन के द्वारा कि हमने एक ऐसा मैसेज इंटरसेप्ट किया है रशिया का जिसमें ये बातें की जा रही हैं। उसके बाद ये फुटेज वगैरह वीडियोज़ वगैरह और भी वायरल होते हैं जिससे ये चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो हैं रशिया में हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात थी। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो व्लादिमीर पुतिन है मतलब कि राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनके द्वारा कुछ ऐसे सिग्नल दिए जाते हैं कि भाई नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स मतलब हम पेंगयोंग के संपर्क में हैं और नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हमारे देश में हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने पिछली वीडियो में ये आर्टिकल कवर किया था कि व्लादिमीर पुतिन सिग्नल्स नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आर इन रशिया। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, देखिए हो है क्या, उसके बाद होता ये है कि जब पुतिन के द्वारा ये पूरी तरीके से पुष्टि कर दी जाती है इस चीज़ की। अब मैं आपको बताऊँ कहाँ पर ये इस चीज़ की पुष्टि की जाती है। देखिए हाल फिलहाल में ब्रिक्स सम्मेलन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, रशिया के शहर कजान में। ठीक है, जब ब्रिक्स सम्मेलन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है उसके बाद एक जर्नलिस्ट है उनके द्वारा पुतिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन आस्क्ड बाय द जर्नलिस्ट अबाउट रिपोर्ट देन दैट नॉर्थ कोरिया वाज सेंडिंग ट्रूप टू फाइट इन रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, पुतिन सेड हिज कंट्री इज इन कॉन्टेक्ट विद पेंगयोंग। इनके द्वारा यहाँ पर इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि भाई हम पेंगयोंग के कॉन्टेक्ट में हैं और कहीं ना कहीं उनके ट्रूप्स हमारे यहाँ हैं। उससे पहले जो ऑस्टिन मतलब कि ऑस्टिन हैं डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो यूएसए के, उनके द्वारा ये इस चीज़ का दावा किया जाता है कि भाई 13,000 सैनिक इस समय मतलब अक्टूबर में ये चीज़ का स्टार्टिंग अक्टूबर में दावा किया जाता है कि भाई 13,000 सैनिक ईस्टर्न रशिया में प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसमें 3,000 सैनिक कुर्स्क पहुंच चुके हैं। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए द्वारा ये कहा जाता है। फिर बाद में रशिया द्वारा इस चीज़ की पुष्टि कर दी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि भाई इनका कहना भी सही है कि भाई अगर आप जब वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा हक है तो फिर हम नॉर्थ कोरिया की हेल्प क्यों ना लें। ठीक है, इनका कहना भी सही है। देखिए वेस्टर्न कंट्री जितने हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये इतने बड़े बड़े कंट्री हैं, इनके द्वारा खुलकर कहा जाता है कि हाँ भाई हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो रशिया का कहना भी यही है कि वेस्ट एड यूक्रेन, वाई कांट नॉर्थ कोरिया हेल्प अस। देखिए नॉर्थ कोरिया की आर्मी अगर रशिया में है, इस चीज़ का गवर्नर इसलिए बनाया जा रहा है, उसका कारण ये है कि नॉर्थ कोरिया अंडर सेंक्शन है 2006 से। किसके? यूएनएससी के। जो नॉर्थ कोरिया है ना, इस पर सैंक्शन लगे हुए हैं बहुत सारे 2006 से। 2006 में इन्होंने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चालू किया था। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इनका प्रोग्राम चालू हुआ था और उसी समय से इन्होंने चालू किया था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जब से 2006 से इनका इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम मिसाइल बनाने का प्रोग्राम प्लस न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हुआ था, तब से ये यूएनएससी के सैंक्शन के अंडर में है। यही कारण है कि जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी है वो रशिया में जब है तो हर देश के द्वारा यही कहा जा रहा है कि भाई ये यूएन के मल्टीपल चार्टर्स का वायलेशन है। अब देखिए होता क्या है, किस तरीके से बयानबाजी होती है। देखिए यूएनओ में हुआ क्या था, जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें हुआ ये था कि भाई जो सॉन्ग किम है, दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, साउथ कोरिया के जो इन्वॉय हैं कहाँ पर, यूएनओ में, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि जुंगकुक ह्वांग उनका नाम है, उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो रशिया में हैं वो पूरी तरीके से मल्टीपल चार्टर्स का वायलेशन करते हैं, जो यूएनओ के मल्टीपल चार्टर्स हैं उनका वायलेशन करते हैं, ये कहा जाता है जुंगकुक ह्वांग के द्वारा। फिर उसके बाद जो रॉबर्ट वुडवार्ड हैं, ये डेप्टी मैंने आपको अभी बताया था कि डेप्टी सेक्रेटरी हैं उसके यूएसए के, उनके द्वारा कहा जाता है कि देखिए बहुत ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है, सुनिएगा। इनके द्वारा कहा जाता है कि अगर नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स उतरे यूएसए रशिया के साथ तो फिर वो लाश बनकर वापस जाएंगे। मतलब अगर ऐसे ये रियल है तब फिर वो लाश बनकर वापस जाएंगे अगर वो रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉन्ग किम जो नॉर्थ कोरिया, भाई प्रतिक्रिया तो आएगी। फिर सॉन्ग किम जो नॉर्थ कोरिया के इन्वॉय हैं कहाँ पर, यूएनओ में, उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई देखो हमारे जो सैनिक हैं रशिया के अंदर वो किसी भी चार्टर का, मतलब हम एक कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने गए वहाँ पर सिर्फ, लेकिन हमारे द्वारा किसी भी चार्टर के वायलेशन नहीं किया जा रहा है। भाई देखिए कुछ ना कुछ तो स्टोरी बनाई ही जाएगी।
फिर जो यूक्रेन के वो हैं इन्वॉय यूएनओ में, उनके द्वारा सार्गेई जिनका नाम है, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए हमने किसी भी कंट्री से हेल्प नहीं ली है, मीन्स हमने वेस्टर्न कंट्रीज से हेल्प नहीं ली है, ठीक है। और अगर हम उनसे हेल्प ले भी रहे हैं तो वो किसी भी यूएन चार्टर का वायलेशन नहीं है। बट चूंकि नॉर्थ कोरिया अंडर सैंक्शन है 2006 से यूएनएससी के, यस, इस कारण से नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स अगर रशिया के अंदर हैं तो वो पूरी तरीके से यूएनए के चार्टर का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए पूर्ण रूप से जो यूक्रेन है उसको डर है कि अगर नॉर्थ कोरियन आर्मी उतरी तो यकीन मान के चलिए बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को देखने को मिल सकता है कुर्स्क रीजन में, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग युद्ध लड़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़ा बैक देगी रशियन आर्मी नॉर्थ कोरिया की आर्मी को। देखिए ये इल्ज़ाम मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इस तरीके के इल्ज़ाम हर जगह चलते हैं। अब इस चीज़ को और बढ़ावा दिया हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि नॉर्थ कोरिया के जो वो हैं तानाशाह किम जोंग उन, इनके द्वारा एक आईसीबीएम मतलब न्यूक्लियर डेटरेंट, ये एक आईसीबीएम मिसाइल है। देखिए कितनी बड़ी मिसाइल है, आप देखिए, है ना। ये बिना रशिया के हेल्प के बना ही नहीं सकता नॉर्थ कोरिया, मान के चलिए। भाई इनके पास टेक्नोलॉजी है बट इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बना लें। ये रशियन टेक्नोलॉजी है, विदाउट रशियन हेल्प ये लोग इसका निर्माण नहीं कर सकते। देखिए ये इन्होंने आईसीबीएम, मैंने भी बताया आईसीबीएम मिसाइल की खासियत ये होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मींस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर सकती है, मींस नॉर्थ कोरिया वहां से बैठकर एशिया में, मतलब इंडिया में और इंडिया के बाद यूरोप में भी अपनी मिसाइल से हमला कर सकता है। कुछ इस प्रकार की ये मिसाइल है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर डेटरेंट मिसाइल है, मतलब ये न्यूक्लियर हेड ले जा सकती है, ठीक है। इन्होंने इसका हाल फिलहाल में परीक्षण कर लिया है, अभी थर्सडे की ही बात है, ठीक है। इसका परीक्षण किया है। तो इस चीज़ का भी यूएसए द्वारा बहुत कड़ा विरोध यूएन में जताया गया है। देखिए अब कहीं ना कहीं इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी जो है वो रशिया में है, ठीक। और ये भी दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी उतरेगी ज़रूर, देखिए कुर्स्क रीजन में अगेंस्ट यूक्रेन रशियन आर्मी के साथ। और अगर ऐसा होता है तो नाटो के द्वारा कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट और बढ़ाया जाएगा यूक्रेन के लिए। और अगर ये स्थिति बनती है तो आप मान के चलिए कि ये युद्ध का विस्तार ही माना जाएगा। इट मीन्स कि रशिया अब कुछ बड़ा करने वाला है यूक्रेन में, इस चीज़ की पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है। या फिर आप रशिया को कह सकते हैं कि रशिया की ये प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से नाटो के द्वारा यूक्रेन को हेल्प दी जा रही है तो रशिया की एक प्रतिक्रिया है। भाई रशिया ये दिखाना चाह रहा है कि देखो भाई आप अगर हेल्प दोगे तो हेल्प हम भी लेंगे। और रशिया ने ये चीज़ साबित की है इंडिया और चाइना को बातचीत की टेबल तक लाकर। हाल फिलहाल में हम लोगों ने ब्रिक्स में देखा कि किस तरीके से रशिया ने रिजॉल्व किया है एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच का, ठीक है ना। तो वो भी एक रशिया की जीत बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं रशिया जो है एक कह सकते हैं आपकी मेंटल प्रेशर बनाना चाह रहा है वेस्ट के ऊपर कि भाई आप थम जाओ तो हम भी थम जाएंगे, है ना। और चूंकि हाल फिलहाल में रशिया जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने ट्रंप के उस बयान का भी समर्थन किया था जिसमें ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि भाई देखो मैं वॉर को रुकवा सकता हूँ। तो पुतिन ने कहा था ही इज सिंसियर, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं। और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, गुड बाय।